दोस्तों पिछले भाग में आपने सुना कि शिवांश का दोस्त मुकेश उसे ठेकेदार के पास गिरवी रखकर पैसे लेकर भाग गया। जब ठेकेदार को शिवांश ने इस बारे में बताया तो ठेकेदार ने शिवांश को 25 दिन के अंदर ब्याज सहित पैसे चुकाने को कहा, लेकिन शिवांश ने ठेकेदार को अपनी गरीबी के बारे में बताकर पैसे न चुकाने का कारण बताया। फिर ठेकेदार ने शिवांश से उसकी बीवी बन जाने को कहा। अब आगे की कहानी सुनिए। अब शिवांश बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शिवांश दुखी मन से घर पहुंचा और रात भर ठेकेदार की शर्त के बारे में सोचता रहा। अगले दिन उसने सारी बात माँ को बता दी कि कैसे मुकेश ने मुझे ठेकेदार के पास गिरवी रखकर पैसे लेकर भाग गया और अब ठेकेदार मुझसे शादी करना चाहता है। यह बात सुनकर शिवांश की माँ तो रोने बिखरने लगी और बेहोश हो गई। शिवांश ने माँ के चेहरे पर पानी डालकर होश में लाया और आराम करने को कहा। इसके बाद शिवांश रोज ठेकेदार के पैसों के इंतजाम में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन 25 दिनों में पैसों का इंतजाम ना कर सका। 26वें दिन शिवांश दिन भर सोचता रहा कि ठेकेदार एक बड़ा आदमी है। अगर मैं उसका कर्ज नहीं चुका पाया तो वह हमारे घर आकर मेरी और माँ की बेइज्जती करेगा और घर भी अपने कब्जे में ले लेगा और माँ यह सब देखकर तो जीते जी मर जाएंगी। काफ़ी सोच विचार करने के बाद शाम को शिवांश ने माँ को बताया, माँ अगर ठेकेदार हमारे घर आया तो हमारी बेइज्जती करेगा और हमें निकालकर हमारे घर पर कब्जा कर लेगा और हमारी हेल्प करने कोई नहीं आएगा। इससे अच्छा मैं ठेकेदार से शादी करके उसकी बीवी बन जाऊं। और ठेकेदार ने वादा किया है कि वो तुम्हारी सहायता के लिए एक काम वाली भेज देगा और हर महीने तुम्हें पैसे भेजता रहेगा, साथ में तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। लेकिन माँ ने शिवांश को ठेकेदार से शादी करने के लिए मना कर दिया और घर बेचकर कहीं और भाग जाने को कहा। दोस्तों आप लोगों में से सिर्फ 24% व्यूवर्स ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बाकी 76% व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए स्टोरी पर आते हैं। लेकिन शिवांश ने जैसे तैसे माँ को शादी के लिए राजी कर लिया। अगले दिन शिवांश नाश्ता किए बिना ठेकेदार के घर पहुँच गया। ठेकेदार बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। ठेकेदार शिवांश को देखकर मुस्कुराया और बोला, आओ शिवांश, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्या तुम ब्याज सहित मेरे पैसे लेकर आए हो? शिवांश ने हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहा, मालिक मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर सका, इसलिए मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर ठेकेदार बहुत खुश हुआ और शिवांश को अपने बगल में बैठाकर कहा, शिवांश तुम काफ़ी समझदार हो और बहुत सही डिसीजन लिया। अगर तुम मेरे पैसे चुका भी देते तब भी मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपनी बीवी बनाता। शिवांश मेरे पास औरतों और लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। तुम्हारा शरीर किसी औरत से कम नहीं है। तुम्हें औरत के रूप में देखकर कोई भी मर्द तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। मैं तुम्हें खुद से ज़्यादा प्यार करूँगा, तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। घोड़ा, गाड़ी, बंगला, हीरे जवाहरात जो कहोगे वो सब मैं तुम्हें ला कर दूँगा। मेरा एक और बंगला है जिसमें कोई नहीं रहता है, वहाँ सिर्फ हम दोनों रहेंगे। अगर कोई मिलने आता है तो तुम घूंघट करके बाहर आना, जिससे तुम्हें कोई पहचान ना सके कि तुम एक लड़का हो। धीरे धीरे मैं तुम्हें पूरी तरह से औरत बना दूंगा। दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।